अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नेहा ज़ीशान और आप देख रहे हैं CTFST न्यूज़। मेरा प्रोग्राम सवाल ये है क्योंकि सवाल तो बनता है। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री के हवाले से कुछ ओहदेदारान, जिनमें हमारे साथ कन्वीनियर, डिप्टी कन्वीनियर और कोऑर्डिनेटर हजरात मौजूद होंगे। तो नाज़रीन, मैं इनके साथ सवाल करूंगी क्योंकि मेरा प्रोग्राम है सवाल ये है क्योंकि सवाल तो बनता है कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से ये क्या इक़दामात कर रहे हैं, क्या इक़दामात इनके दुनिया के सामने आ रहे हैं, ये अपनी कितनी खिदमात जो हैं वो पेश कर रहे हैं, ना सिर्फ फैसलाबाद में, ना सिर्फ चन्योट में, ना दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में, बल्कि पंजाब भर के हवाले से आज हम इनसे सवालात करेंगे। तो आइए नाज़रीन, हम इनसे बात करते हैं। जी, तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ आमिर शहबाज, जो कि डिप्टी कोऑर्डिनेटर हैं सोशल एंड डिजिटल मीडिया के, और ह्यूमन राइट्स कमीशन पंजाब के ये डिप्टी कोऑर्डिनेटर हैं। तो नाज़रीन, हम इनसे सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर, आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह के आप पूरे पंजाब भर के जो हैं वो डिप्टी कोऑर्डिनेटर हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि आपके क्या इक़दामात जो हैं वो हो रहे हैं, आप ह्यूमन राइट्स के हवाले से कितना काम जो है वो कर रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो पिछली हुकूमतें रह चुकी हैं, आपने कभी वज़ारत इंसानी हकूक़ का नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि जब से मिनिस्टर साहब हमारे जो इस वक्त मिनिस्टर हैं, उनका नाम एजाज़ आलम साहब है, वो लाहौर से हैं, तो जब से वो अपने इस ओहदे पे फाइज़ हुए हैं, मिनिस्टर बने हैं, तब से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब में जितने भी ह्यूमन राइट्स से मुतल्लिक़ जितने भी केसेस आते हैं, उनको फ़ौरी तौर पे हल किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में एक केस आया है कुछ दिन पहले नाडवला रोड पे 59 JB नथुचा के गाँव है, वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची थी, उसके साथ ज़्यादती की गई, तो फ़ौरन उसके ऊपर हमने मिनिस्टर साहब को बताया, तो उन्होंने फ़ौरन पुलिस की मदीयत में FIR दर्ज करवाई, और जो मुल्ज़म था उसको, और वो इस वक्त जेल में है। तो इस तरह मुख्तलिफ़ जगह पे जो केसेस हम देख चुके हैं अब तक, क्योंकि हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा कन्वीनियर कोऑर्डिनेटर है। इस तरह एक गुजरावाला में एक वाक़या हुआ, एक बच्चा था, वो होटल में काम करता था, उनको होटल के मालिकान ने मारा और सैलरी वगैरह नहीं दी, तो मिनिस्टर साहब को हमने बताया, उन्होंने फ़ौरन एक्शन लिया। जो होटल का मालिक था उसको जेल भी हुई, उसके ऊपर FIR भी हुई, और उसकी जितनी सैलरियाँ पेंडिंग थी और उसके ऊपर जितने भी मेडिसिन वगैरह ट्रीटमेंट का ख़र्चा आया, वो भी सारा घर वालों को लेके दिया। जी, तो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने एक या दो केसेस जो हैं वो यहाँ पे अभी बताए हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि इस टाइम मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद में। फैसलाबाद में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, जैसे कि कुछ दिन पहले मदीना टाउन में एक हमला किया गया एक घर पे, वो भी जो हकूक़ हैं, इंसानी हकूक़, उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ था, उस पर भी कोई ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री के हवाले से एक्शन नहीं लिया गया। उसके अलावा मैंने ये देखा कि मेरे चैनल ने ये देखा कि थोड़े दिन पहले की बात है कि फैसलाबाद के साथ एक नवाही गाँव है, जहाँ पर एक खातून का कत्ल कर दिया गया और तशद्दुद का पहले उसको निशाना बनाया गया, और कम सिन उम्र बच्चे उसके सामने देख रहे थे, उन बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उस पर भी ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री के हवाले से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, मिनिस्टर साहब लाहौर में बैठे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उन तक पहुँचती नहीं हैं, और मैं फैसलाबाद में रहता हूँ और मुझे भी इन दोनों केसेस का इल्म नहीं है, क्योंकि हमारे जितने भी कन्वीनियर और डिप्टी कन्वीनियर डिस्ट्रिक्ट के हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, इनका काम होता है कि कहीं भी कोई केसेस वगैरह आते हैं, इन्होंने फ़ौरन बताना होता है, हमने मिनिस्टर साहब तक वो चीज़ पहुंचानी होती है। देखिए, बहुत सारे मीडिया चैनल जो हैं, जो बड़े लेवल पे हैं, जिनको सारे लोग लाहौर में और बाकी जगह पे देखते हैं, उनका काम बनता है कि वो इन चीज़ों को वायरल करें, इन लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि हमें पता तो चले। अभी ये दोनों केसेस मैंने आपसे सुने हैं, हमें पता ही नहीं है इन दोनों केसेस का। जी, तो सर, इसके हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी, CTFST न्यूज़ की जानिब से एंकर नेहा ज़ीशान ये कहना चाहेगी कि अगर आपको नहीं पता, या आपके कोऑर्डिनेटर हैं, या आपके यहाँ पे डिप्टी कन्वीनियर हैं या कन्वीनियर हैं, तो उनको चाहिए कि वो अपनी वर्किंग इस तरह करें, या ह्यूमन राइट्स के जो मिनिस्टर हैं उनको ये चाहिए कि वो अपने छोटे ओहदेदारान जो हैं वो हर शहर के हर इलाके में कोशिश करें कि एक ना एक जो उनका बंदा है वो वहाँ पर हो, जो कि उस इलाके की जो ख़बर है वो उसको दे सके, क्योंकि बहुत सारे मीडिया चैनल्स ऐसे हैं जो कि ये ज़्यादती के केसेस और इस तरह के केसेस को उभारते नहीं हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे इस तरह के केसेस आने का जहाँ पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट है, वहाँ पे नेगेटिव इफ़ेक्ट भी है। तो ये ज़िम्मेदारी जहाँ तक कि मुझे लगता है, एंकर नेहा ज़ीशान को लगता है, CTFST न्यूज़ को लगता है कि ये ज़िम्मेदारी जो है ये ह्यूमन राइट्स के मिनिस्टर से लेके तमाम ओहदेदारान तक आयद होती है। मैं इस पर आपको बताता हूँ कि पहले हमारी टीमें नहीं थी, अब हमने डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद, डिस्ट्रिक्ट चन्योट, डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक्सिंग, डिस्ट्रिक्ट जंग, हमने इसीलिए टीमें बनाई हैं। उसमें एक कन्वीनियर है, एक दो उसके साथ डिप्टी कन्वीनियर्स हैं।
एक कोऑर्डिनेटर है, 2 डिप्टी कोऑर्डिनेटर्स हैं और कम से कम 16 से 18 मेंबर्स की टीम है। इसीलिए हर शहर में टीम बनाई जा रही है और उस टीम में सबसे बड़ी जो बात आपको बताता हूँ कि एक ही जगह से लोग नहीं हैं सारे। जैसे कि फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है, इसकी तहसीलें भी हैं, तो हमने मुख्तलिफ़ तहसीलों से, मुख्तलिफ़ टाउन से, जनाह टाउन से, इकबाल टाउन से, इस तरह लोगों को इकट्ठा किया और उनकी एक टीम बनाई है। जिस तरह अभी वो दोनों केसेस का मुझे नहीं पता, अब जब हमारे लोग हर जगह पे मौजूद होंगे फिर केसेस हम तक पहुंचेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से हम उसको ज़रूर मिनिस्टर साहब तक पहुंचाएंगे। क्योंकि जो भी केसेस अब तक हमने देखे हैं, वो फैसलाबाद का हो, वो लाहौर का हो, वो गुजरांवाला के हो, जो मिनिस्टर साहब को पता चल जाता है ना, वो फौरी उस पर एक्शन लेते हैं, ख़ुद पहुँच जाते हैं उनके घर। एक बच्ची के साथ ज़्यादती हुई थी इधर खुल्लेवाला वाली साइड पे, उनको हमने बताया, हमें पता चला, तो वो तकरीबन 3 घंटे बाद वो उनके घर पहुंच गए डीएसपी को साथ लेके। बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हमें पता ही नहीं चलती। केसेस जो हैं, इतनी आबादी है, इतना बड़ा पाकिस्तान है, इतना बड़ा पंजाब है, नहीं पता चलता। और बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, ये तो 2 आपको पता चल गए, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि मोहल्ले में या घर में दबा दिए जाते हैं, वो निकलते ही नहीं बाहर। इसलिए इंशाल्लाह हम टीमें बना रहे हैं। फैसल खोखर साहब हमारे फोकल पर्सन हैं पूरे पंजाब के, उन्होंने हमें कहा हुआ है, इंस्ट्रक्शन मिली है, हम उनकी इंस्ट्रक्शन पर हम टीमें बना रहे हैं। इंशाल्लाह ये टीमें बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएंगी और फिर जो जैसे कि ये हुआ है कि केसेस का हमें नहीं पता चलता, इंशाल्लाह नेक्स्ट ऐसे नहीं होगा इंशाल्लाह। जी, CTFST न्यूज़ इसी चीज़ पे उम्मीद रखता है कि नेक्स्ट जो है वो इस तरह का अमल ना किया जाए और ये उम्मीद रखता है कि ह्यूमन राइट्स जो है वो पाकिस्तान में, पंजाब में जो है अपना पूरा किरदार भरपूर तरह से अदा करेंगे। थैंक यू सर। इस पे ये भी तरह का कोई वाक़या हो जाता है तो वो कम से कम जो मुतलका पुलिस स्टेशन है, मुतलका अदारे हैं, उन तक वो ख़बर पहुंचानी चाहिए। देखें, मिनिस्टर साहब लाहौर में बैठे हुए हैं, यहाँ से हमें किसी चीज़ का पता चलेगा तो हम आगे लोगों को बताएंगे। लेकिन होता क्या है कि लोग गली मोहल्ले के 4-5 लोग इकट्ठे होते हैं, कोई मसला होता है, 100 में से 99.9% मसले इस तरह के होते हैं कि जो दबा दिए जाते हैं, वो ना आपको पता चलते हैं ना ऊपर पता चलते हैं। सर, उसके लिए ये होता है कि अवेयरनेस की ज़रूरत है। जहाँ पे मिनिस्टर साहब का ह्यूमन राइट्स के हवाले से एक ज़िम्मेदारी है, वहाँ पे उन पे ये भी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो लोगों में अवेयरनेस दें। अवेयरनेस देंगे तो ही ह्यूमन राइट्स पे जो है हम पूरी तरह से काम कर सकेंगे। वो चाहे आप ह्यूमन राइट्स के टीम के हवाले से हैं, चाहे हमारा चैनल है, चाहे कोई भी है, जब तक हम अपनी आवाम को अवेयरनेस नहीं देंगे तब तक जो है हम लोग, हमारा मुल्क जो है वो कामयाबी की तरफ जो है वो गामज़न नहीं होगा। तो इसके लिए हमें मिलके काम करना पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू, शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, अब हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ तलहा हुसैन, जो कि कन्वीनियर हैं सोशल एंड डिजिटल मीडिया के, और ह्यूमन राइट्स कमीशन में इनका बड़ा किरदार है और नेशनल पीस कमेटी फॉर इंटरफेथ हारमनी में भी अपना किरदार जो है वो बखूबी निभा रहे हैं। तो आइए इनसे सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है जी। सर, आप मुझे ये बताएं कि जब से आप ह्यूमन राइट्स में आए हैं, आपने कदम रखा है ह्यूमन राइट्स में काम करने का, तो आपने कौन सा ऐसा इक़दाम किया है कि जिसकी बेस पे हमारे पाकिस्तान को, हमारी आवाम को फ़ख्र हो कि मियाँ तलहा हुसैन ने ये काम किया है? जी, अभी तो ह्यूमन राइट्स ये जो हमारा है एक मिनिस्ट्री के अंडर हम काम कर रहे हैं, इसमें अभी ये मेरे लिए फ़र्स्ट चैप्टर है। तो इंशाल्लाह इंसानियत की बुनियाद पर ये जो एक इंसानी हकूक़ कमीशन बनाया गया है, जिसको पंजाब लेवल पे एक मिनिस्टर डील कर रहा है, तो मैं इंशाल्लाह पूरी उम्मीद के साथ अपने मिनिस्टर साहब के जो भी उनकी तवक्कुआत है हमारे पे, मैं इंशाल्लाह उस पर पूरी कोशिश करूँगा कि उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरूँ। और अपने होम ग्राउंड डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद के हवाला से ये है कि मैं इंसानियत के हवाले से जो भी कोई दरिंदगी या कोई ऐसी गलत एक्टिविटी जहाँ भी कहीं नज़र आए, तो मैं इंशाल्लाह बफ़ज़ल खुदा उसकी पूरी कोशिश करूँगा कि उस मुजरम को उसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जा सके। जी सर, एक और सवाल आपसे मैं ये करना चाहूँगी कि आप देख रहे हैं, अगर आप फैसलाबाद में हैं तो मैं देख रही हूँ, मैं भी देख रही हूँ, आप भी देख रहे हैं, दुनिया देख रही है कि जब हम रोड पे जाते हैं तो वहाँ पे कमसिन उम्र बच्चे, जिनकी उम्र 4 साल या 5 साल या 8 साल होती है, वो वहाँ पे मांग रहे होते हैं।
तो उनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये जुल्म नहीं है उन बच्चों पे? क्या वो बच्चे तालीम हासिल करने का हक़ नहीं रखते? अगर उनमें अवेयरनेस नहीं है तो ये अवेयरनेस उनको कौन लोग देंगे? क्या ये चीज़ ह्यूमन राइट्स में नहीं आती? क्योंकि वो भी इंसान है, जैसे हम इंसान हैं, जैसे मुख्तलिफ़ दफातर में लोग बैठे हैं, मुख्तलिफ़ सीटों पे, ओहदों पे लोग बैठे हैं, वो भी वैसे ही बच्चे हैं। तो क्या उन पे तालीम या उनकी तरबियत करना हम पे लाजिम नहीं है? अगर वो मांग रहे हैं तो वो किसी वजह से मांग रहे हैं, तो उनको अवेयरनेस देना क्या ह्यूमन राइट्स में नहीं आता? ह्यूमन राइट्स की ये बिल्कुल ज़िम्मेदारी है जी कि ये जो हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भीख मांगते हैं, मुझे याद आ रहा है कि अरसा 3 बरस पहले मैं एक जगह पे मैंने ये बात कही थी कि ये सबसे बड़ा नुकसान इसमें मैं समझता हूँ कि उन वालिदैन का है जो अपने बच्चों पे इस तरह का जुल्म ढाते हैं। देखें, हमारे माशरे में एक बहुत आम सा ये बात चल पड़ी है कि पंजाबी का मुहावरा है कि पढ़ के की लेना, बाद चो भी ते काम ही करना। तो मैं समझता हूँ कि हमें ऐसी एक्टिविटी या ऐसे अल्फाज अपने बच्चों के सामने नहीं बोलने चाहिए। जो एक ऑफिसर, कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर अपनी सीट पे बैठा है, वो पढ़ के CSS पास करके उस चेयर पे गया है। तो जो हमारे ये बच्चे इशारों पे या जो हमारे बच्चे गलियों में घूम के एक खराती तौर पे भीख मांगते हैं, ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इसमें उस बच्चे का कसूर नहीं है। इसमें उस बच्चे की जो एनर्जी इस कामों में वेस्ट की जा रही है कि वो मांगे, वो तरह तरह की बातें करके अगले को बहका के उससे पैसे निकलवाए या कोई चीज़ ले। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर सबसे बड़ा किरदार उसकी माँ का है, ठीक है, क्योंकि तलीम के हवाले से भी ये एक मशहूर माकूल है कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करें। ख्वाह चीन वाला तो एक मामला दरमियान में रह जाता है, ठीक है। मैं समझता हूँ कि माँ ही एक पहली दरसगाह है। अगर माँ ने ही आपको इस चीज़ के मतलब नहीं बताना, तो मैं समझता हूँ कि ह्यूमन राइट्स कमीशन से हट के दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, जो तलीम माँ ने देनी है वो किसी अदारे ने तलीम नहीं देनी। जी, तो व्यूवर्स, आपने सुना कि मियाँ तलहा हुसैन का कहना यह है कि माँ की गोद जो होती है वो पहली दरसगाह होती है, और ये जो बच्चे हैं जिन पे जुल्म किया जाता है कि उन्हें नन्ही सी उम्र में, जबकि उनको ये भी पता नहीं होता कि उन्होंने रोड को क्रॉस कैसे करना है, और बहुत जगह पे ऐसा देखा जाता है कि वो बच्चा रोड क्रॉस कर रहा होता है और वो किसी न किसी चीज़ के साथ हिट हो जाता है। तो नाजरीन, इस चीज़ के बारे में मैं ये कहूँगी, जैसे कि मियाँ तलहा हुसैन ने कहा कि पेरेंट्स को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। तो सर, आप काइंडली मुझे ये बताएँ कि अवेयरनेस जो है वो ह्यूमन राइट्स का एक हिस्सा है क्या? ये ह्यूमन राइट्स के जो मिनिस्टर हैं या कन्वीनियर हैं या डिप्टी कन्वीनियर हैं या कोऑर्डिनेटर हैं, वो इस चीज़ पे वर्किंग करेंगे या कोई एक ऐसा इदारा बनाएंगे जो इस चीज़ के ख़िलाफ़ एक्शन ले? देखिए जी, किसी को अवेयरनेस देना, मैं चूँकि पहले भी बयान कर चुका हूँ, अवेयरनेस के लिए कोई अदारे नहीं बनाए जाते। अवेयरनेस के लिए अगर आप समझते हैं कि कोई इंस्टीट्यूट है, तो वो इंस्टीट्यूट है आपका स्कूल। अवेयरनेस के लिए आपका इंस्टीट्यूट है आपका कॉलेज। अवेयरनेस के लिए आपके पास इंस्टीट्यूट है यूनिवर्सिटी। जब तक आप अपने बच्चों को, एक बच्चा जो रोड क्रॉस करना नहीं जानता, ठीक है, वो मोबाइल चलाना कैसे जानता है? एक बच्चा जिसको आप पहली तलीम कलमा नहीं पढ़ाते, तो आप उसको दूसरी तलीमात की तरफ आगाह करना शुरू कर देते हैं, उसको मादा करना शुरू कर देते हैं। आपका सवाल है अवेयरनेस। मैं समझता हूं कि अवेयरनेस के लिए बहसीयत मियाँ तलहा हुसैन कन्वीनियर की ये टोटल ज़िम्मेदारी नहीं है कि मैं अपने नेबर में बैठे एक बच्चे को अवेयर करूं। अवेयरनेस की पहली ज़िम्मेदारी उसके वालिदैन है। जब तक उसके वालिदैन उसको ज़िंदगी की ऊंच नीच, मुस्बत, मनफी का नहीं बताएंगे, तब तक कोई अदारा या दुनिया की कोई ताकत या नेशनल पीस कौंसिल जो एक नेशनल लेवल पे चल रही है, वो कोई अदारे का कोई भी सुप्रीम हेड भी आ जाए, जब तक आपके वालिदैन आपको पहली दरसगाह अलिफ से अल्लाह पढ़ाना नहीं सिखाएंगे, तब तक आप इसी कश्मकश में रहेंगे। आप अगर अपने बच्चे को अलिफ से अल्लाह पढ़ाना शुरू करेंगे तो वो बिल्कुल ठीक चलेगा। अगर आप अपने बच्चे को ते से तलवार पढ़ाएंगे तो उसके जहन में शुरू दिन से ही वही गलत पॉलिसियाँ, वही नेगेटिविटी चलती रहेगी, जो कि एंड तक, उसके बुढ़ापे के में जाने तक भी वो उसके अंदर से नहीं निकल सकती। मैं समझता हूँ कि आपको चाहिए आप अपने बच्चों को शुरू दिन से
पॉजिटिव माइंड में लेके आएँ, आप अपने बच्चों को मुस्बत तालीम दें। आप अपने बच्चे पे अव्वलीन कोशिश ये करें कि आपका बच्चा उस इंस्टीट्यूट में जाए जहाँ पे उसको कम से कम 6 घंटे एक प्रॉपरली तालीम दी जाती है और उस तालीम पे वो अमल करे। और मैं समझता हूँ कि वो सड़क पे मांगने की बजाय, वो चौराहे पे मांगने की बजाय वो एक कमिश्नर की चेयर पे जाके बैठ सकता है, लेकिन उसके अंदर कोई अदारा नहीं, सबसे पहले उसके वालिदैन और फिर उसकी अपनी ज़ाती एफर्ट शामिल होगी। जी बिल्कुल, मियाँ तलहा हुसैन ने कहा कि जी ज़ाती एफ़र्ट और वालिदैन पे इस चीज़ की ज़िम्मेदारी आती है, लेकिन मेरा ये कहना है कि वो वालिदैन अगर इतने क्वालिफ़ाइड हों या इतनी समझ रखते हों या उनमें इतनी अवेयरनेस हो कि हमने अपने बच्चों को पढ़ाना है, तो वो कौन से ऐसे वालिदैन होंगे जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। हमारा एक कौम होने के नाते ये फ़र्ज़ बनता है, ह्यूमन राइट्स का ये फ़र्ज़ बनता है कि उन लोगों को जो अपने बच्चों को तालीम नहीं दिलाते उनको अवेयर करें कि बच्चों को तालीम देना जो है वो सबसे पहली ज़िम्मेदारी है किसी भी कौम की, किसी भी मुल्क की। तो नाज़रीन, आइए अब हम अपनी दूसरी शख्सियत के साथ बात करते हैं, उनसे सवाल करते हैं कि उनका ह्यूमन राइट्स के हवाले से क्या कहना है। जी तो व्यूवर्स, अब हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ जट साहिब जो कि कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट चिन्योट के हैं। तो आइए इनसे सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से, आप सुनाइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप मुझे ये बताइए कि चिन्योट जो है वो अब से कुछ देर कबल जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट नहीं था और फैसलाबाद के एक नवाही इलाका मतलब समझा जाता था, क्योंकि फैसलाबाद जो है वो एक ज़िला है। तो आप मुझे ये बताएं कि जब से ये डिस्ट्रिक्ट बना है, आप ह्यूमन राइट्स में जो हैं वो कोऑर्डिनेटर हैं, तो आपने चिन्योट में क्या ऐसे इक़दाम किए हैं जिसकी बेस पे हम ये कह सकते हैं कि जी काशिफ जट साहिब जो हैं वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से ये काम कर रहे हैं और चिन्योट जो है वो पहले की निस्बत अब जो है उसमें कितनी अवेयरनेस आई है? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट चिन्योट है वो इससे पहले जंग की तहसील थी, ना कि फैसलाबाद का नवाही इलाका। दूसरी, आपने हमसे क्वेश्चन किया है कि चिन्योट में ह्यूमन राइट्स के हवाले से क्या आपने इक़दाम किए हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि डिस्ट्रिक्ट चिन्योट में इससे पहले जितनी भी हुकूमतें आई हैं, खा वो नून लीग की थी, पीपल्स पार्टी की थी, काफ लीग की थी, उसमें आज तक किसी को ह्यूमन राइट्स जो मिनिस्ट्री है उसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं थी, पता ही नहीं था लोगों को कि ये भी कोई मिनिस्ट्री है। ये एजाज़ आलम साहब जब से हमारे पंजाब के मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने एक टीम बनाई जिस टीम का हम हिस्सा हैं। तो हमने आगे अपना टीम वर्क किया और लोगों को पता चला कि वज़ारत इंसानी हकूक़ भी कोई पंजाब में है। उसके बरक्स हमारे उधर पहले थाना कल्चर बहुत एक टफ़ प्रोसीजर था, उसमें कई गरीब लोग बेचारे जाते थे, उनकी बात ही नहीं सुनते थे, FIR नहीं होती थी। लोग हॉस्पिटल में जाते थे, उनकी उधर चेकअप ठीक ना होना, पर्चियाँ ना उनको मिलनी, सारा दिन उन्हें बैठ के आ जाना। तो चूँकि उनके कोई इतने सोर्स नहीं थे, ना MPA से, ना MNA से, ना कोई सिटी नाज़म से, ना किसी काउंसलर से। तो हमने ये किया कि हमने इस पर आवाज़ उठाई। जब हमने इस पे आवाज़ उठाई तो आप अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काफ़ी हद तक हमारे डिस्ट्रिक्ट में इस चीज़ पर काबू पा लिया गया है कि जो गरीब लोग हैं, खा वो हॉस्पिटल में जाएं, वो थाना में जाएं, कहीं भी जाएं, उनकी बात सुनी जाती है। जी तो व्यूवर्स, आपने सुना कि डिस्ट्रिक्ट चिन्योट में जो है वो काशिफ जट साहिब जो हैं वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पहले से बेहतरी आई है कि जहां पहली हुकूमतों ने जो इक़दाम नहीं किए थे, जैसे कि पुलिस स्टेशन में लोगों की सुनवाई नहीं होती थी, लोग हॉस्पिटल जाते थे तो उनकी सुनवाई नहीं होती थी, सरकारी हॉस्पिटल थे, तो वहाँ पर अब पहले की निस्बत बहुत बेहतरी की गई है। सर मुझे ये बताइएगा कि चिन्योट जब से डिस्ट्रिक्ट बना तब से ही आप इस हवाले से लोगों में अवेयरनेस दे रहे हैं और ह्यूमन राइट्स के हवाले से वहाँ पे काम कर रहे हैं? जी, जब से हमारी मिनिस्ट्री एजाज़ आलम साहब के पास है तब से हम इस पे वर्क कर रहे हैं। जी, तो मज़ीद आप चिन्योट में क्या इक़दाम करना चाहेंगे? मज़ीद हम उधर जो है, एक तो हमारा उधर जब से डिस्ट्रिक्ट बना है तो उधर पहले जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं उधर हमारे ह्यूमन राइट्स के हवाले से ऑफिस मौजूद नहीं थे हमारे।
अदारे काफ़ी मौजूद हैं जिनको हम अप्रोच करते हैं, उनको हम बताते हैं कि ये काम है। जैसे कि चाइल्ड ब्यूरो है, छोटे छोटे बच्चे होटलों पे काम करते हैं। कई बच्चों को हमने खुद ले जा के स्कूल में एडमिशन करवाए हैं। बच्चों को भट्ठे पे मजदूरी करवाई जाती थी, वो हमने जो लेबर इंस्पेक्टर हैं उनको कन्वे किया, उन्होंने उस पर कार्रवाई की। कई भट्ठा जात उन्होंने सील भी किए। तो इस हवाले से बहुत अच्छा हमारा सिस्टम चल रहा है। तो इस पे हम इंशाल्लाह मज़ीद इस पे मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे। तो नाज़रीन, अब हमारे साथ मौजूद हैं अमरीन फ़ातिमा, जो कि डिप्टी कन्वीनियर हैं डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद की। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मैडम, आप मुझे ये बताएं कि आपको देखा जा रहा है कि डिप्टी कन्वीनियर हैं आप ह्यूमन राइट्स के हवाले से। तो आप मुझे ये बताएं कि आप इस फील्ड में कब से आईं? हम सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं ह्यूमन राइट्स कमेटीज़ के साथ। तो जो हमारा मेन काम होता है, हमने सोशल मीडिया पे वर्किंग करनी होती है। जो हमें अपने इर्द गिर्द वाक़यात नज़र आते हैं वो हम सोशल मीडिया पे उसके ट्रेंड चलाते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू ये ऊपर तक ये सारी अप्रोच हमारी जाती है। तो मैं इस टीम का हिस्सा हूँ, कुछ टाइम हुआ है मैं इस टीम का हिस्सा हूँ और बहुत अच्छे से मैं ये वर्किंग करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अपने इर्द गिर्द के वाक़यात को जितना हम लोग कर सकते हैं उजागर, उतना हम लोग करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, जो हमारी ज़िम्मेदारी है। जी, तो व्यूअर्स, इनका ये कहना है कि सोशल मीडिया के थ्रू हम कोई भी, इनकी बात का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा वाक़या जो कि हुकूक़ इंसानी जो है उसके ख़िलाफ़ जा रहा हो, तो हम उसको सोशल मीडिया पे इतना वायरल करते हैं और उसकी आवाज़ उठाते हैं कि उस पे जो है वो अमल किया जाए और ज़ेरे गौर वो वाक़या हो। तो आप मुझे ये बताएं कि फ़ैसलाबाद में बहुत सारे वाक़यात जो हैं वो दिन ब दिन नज़र आ रहे हैं। कुछ बच्चे मांग रहे हैं, कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिनको डाइवोर्स दे दी जाती है और डाइवोर्स देने के बाद उन औरतों को ये समझा जाता है कि ये बहुत बदनाम तरीन औरत है और अगर वो अपना हक़ लेने के लिए अदालत में जाती है तो उसको ब्लैकमेल कर दिया जाता है। क्या इस हवाले से ह्यूमन राइट्स को कोई कदम उठाना चाहिए उन औरतों के लिए? क्योंकि वो औरतें ऐसी हैं कि जो जीने की उम्मीद छोड़ देती हैं, वो जीने की उम्मीद छोड़ देती हैं। तो क्या ऐसा कोई इक़दाम होना चाहिए कि जिसकी बेस पे वो ख़वातीन जो हैं वो दोबारा जीने लग जाएँ और वो बदनामी से जो है वो बच सकें? क्योंकि आप ख़ुद भी बज़ाते ख़ुद आप एक ख़ातून हैं, तो आप एक ख़ातून की आवाज़ जो है वो बहुत अच्छी तरह जान सकती हैं और उसकी तकलीफ़ को बहुत अच्छी तरह समझ सकती हैं। बहुत सारे मर्द ऐसे हैं जो कि ख़वातीन पे तशद्दुद करते हैं और उनको इस कदर दबा दिया जाता है उन ख़वातीन को कि वो अदालत में नहीं जा सकती, कि उनको इस कदर प्रेशराइज़ कर दिया जाता है कि आप अदालत में जाके अगर हमारे ख़िलाफ़ केस करेंगी तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। उन ख़वातीन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, उन ख़वातीन के लिए हमारा मैसेज, उनसे पहले अपने लिए हमारा मैसेज ये होता है कि हमें जैसे ही इन लोगों का पता लगता है या ये लोग हमसे रब्ता करते हैं तो फिर उनके लिए हम सोशल मीडिया पे ही इक़दाम करते हैं, क्योंकि हम बेसिकली सोशल मीडिया टीम्स हैं। ह्यूमन राइट्स की हम लोग सोशल मीडिया टीम्स हैं और हमारी अथॉरिटीज़ ही सोशल मीडिया पे। और यू नो दैट कि आजकल सोशल मीडिया का ही ज़माना है, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, इसका ही ज़माना है। तो इसलिए हम लोग इन्हीं पे ये ट्रेंड्स चला के या इन्हीं पे हम लोग अपने ट्विटर अकाउंट्स में, फेसबुक में ये सबको हाईलाइट किया जाता है ताकि ये सब की अप्रोच में आए, सब लोग इसको देख सकें और उसके थ्रू फिर उन पे इक़दाम किए जाते हैं पुलिस के ज़रिए और मिनिस्टर्स के ज़रिए भी। जी, तो व्यूवर्स, आपने सुना कि अमरीन फ़ातिमा का ये कहना है कि हम सोशल मीडिया पे जो है वो भरपूर वर्किंग कर रहे हैं और हम ये समझते हैं कि अगर सोशल मीडिया पे किसी भी चीज़ को वायरल कर दिया जाए तो उस चीज़ के बारे में जो हुकूमत तक आवाज़ चली जाती है, जो मिनिस्टर्स हैं उन तक आवाज़ चली जाती है और उस पर अमल करना शुरू कर दिया जाता है। और जिस कदर कोशिश की जा सकती है हम लोग कोशिश करते हैं कि हम हर होने वाले वाक़े पर नज़र रखें और हर होने वाले वाक़े में जो लोग मज़लूम हैं उनको ये जुल्म की आवाज़ को इस कदर उठाएँ कि उनको उनका हक़ मिल सके। तो जी नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे साथ 4 शख्सियात जो हैं वो मौजूद थी जिन्होंने बहुत अच्छे से सवालात के जवाब दिए और बताया कि वो पाकिस्तान के लिए ह्यूमन राइट्स के हवाले से क्या काम करते आ रहे हैं और क्या मज़ीद काम करेंगे। तो नाज़रीन, इसी के साथ मैं अपने प्रोग्राम सवाल ये है का इख्तिताम करती हूँ। नेहा ज़ीशान को CTFST न्यूज़ को इजाज़त दीजिए। मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में, एक नई जगह पर, किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।